खड़गपुर गया था, वहां एक लड्डू पीर पैदा हुए। हाँ, खड़गपुर में। तो मुझसे लोग कहने लगे हजरत लड्डू पीर के ताल्लुक से कुछ ना कहना। मैं बोला भाई ये तो नाम भी पहली बार सुना, बात क्या है? कहने लगे वो ये कहते हैं कि जो हमारा मुरीद हो गया उसे दिल में नमाज पढ़नी पड़ेगी, जाहिर में नहीं। ओ यार ये भोली भाली उम्मत है, ये तो सीधी सादी उम्मत है। इसे तो इतना कह के देख हुजूर के नाम पे सर कटा, खुदा की कसम तेरे कहने की देर है, ये उम्मत पीछे नहीं हटेगी, कहने वाला पीछे रह जाएगा, उम्मत आगे मुस्तफा के नाम पे सर कटा देगी। ये तो बड़ी सीधी उम्मत थी, इसे हमने तिफिरकों में डाला। कादरी अशरफी चिश्ती को नहीं देख सकता, चिश्ती रज़वी को नहीं देख सकता, ये नफरतें। वो खुदा की कसम जिंदगी हुजूर के प्यार में गुजार। बता किसी दिन पत्थर खाए तूने हुजूर के लिए? किसी दिन गिरबान पकड़ा गया? किसी दिन गालियां सुनी? कभी नहीं। हम तो कहते हैं जी हम तो किसी को बुरा ही नहीं कहते, क्योंकि हम में जिगर ही नहीं बुरा सुनने का। अल्लाह अकबर। अभी मैंने सुना कारी हनीफ साहब क़िबला ने मसलक के लिए जेल के दिन भी गुजारे थे, जेल के दिन भी गुजारे थे। और सुन मुझे बता ये अकीदा किस किस का है कि हुजूर देखते भी हैं सुनते भी हैं? जितनों का हाथ उठा के बता दे, और जिसका नाम करवट में देखो उसे खड़ा करो। सबका अकीदा ना हुजूर देखते हैं, हुजूर सुनते हैं, मगर बता हाथ नीचे करे फिर हम या रसूल अल्लाह क्यों कहते हैं? आवाज क्यों देते हैं? जो देख रहा है उसे आवाज क्यों देते हैं? फरमाया गया उसकी तवज्जो को अपनी तरफ करने के लिए उसे आवाज देते। सुभान अल्लाह। अगर किसी को आवाज दो तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। अगर कोई किसी के लिए पत्थर खा ले तो, कोई किसी के लिए जख्म खाए तो, कोई किसी के लिए अगर गालियां सुने तो, वो तुमने ना सुना हजरत बिलाल जब पीटे जा रहे थे, उमैया के घर के आगे जुल्म किया जा रहा था, तो किसी ने कहा था बिलाल कि तेरी हिम्मत नहीं हारी, तेरी हिम्मत टूटी नहीं, कितना बर्दाश्त करता है? तो मुस्कुरा के कहा था यारो बाजार जाते हो तो तुम भी मिट्टी के बर्तन को बजा के देखते हो कि कच्चा है कि पक्का है? का जब तू बर्तन बजा के खरीद सकता है तो मेरा महबूब बिलाल को बजा के नहीं देख सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। माशाअल्लाह सुभान। एक कैदी ये लेटा है, एक कैदी धामनगर शरीफ की जमीन पे लेटा है। दुनिया मुजाहिदे मिल्लत कहती है उसने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए, इन्होंने भी जेल काटी मुस्तफा के लिए। अब नतीजा सुनो, जब मुजाहिदे मिल्लत को अरब की जेल में डाला गया था, और यार हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़िया है, कोई सायादार दरख्त भी न था, कोई छत तक न थी, पहाड़ों पे छोड़ा गया, पसीना बह रहा है, गर्मी की तपिश है, अरब की गर्मी। किसी ने कहा था मुजाहिद जबान बंद कर लो, अपना कौल वापस ले लो, इतनी तपती हुई जमीन पे वक्त कैसे गुजारोगे? मुस्कुरा के कहा था मुझसे ज्यादा नसीब वाला कौन होगा? अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुजाहिदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर खलीफाए हुजूर सरकारे कलाम। माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहते मैं कितने नसीब वाला हूं, अगर जेल भी मिली है तो अरब की जेल मिली है। अल्लाहु अकबर। वो गर्मी बर्दाश्त करने वाला, वो तपिश उठाने वाला, वो मसाइब का सामना करने वाला, वो जंजीरों में जकड़ा हुआ, वो बेरियों में सिमटा हुआ कौन? मुजाहिदे मिल्लत। किसी आलिम ने ख्वाब देखा, अल्लाहु अकबर क्या देखता है? जिस वक्त मुजाहिदे मिल्लत अरब की जेल के अंदर बंद है, उसने देखा कि हुजूर की जालियों के सामने दस्तरखान बिछा हुआ है, दस्तरखान बिछा हुआ है, बड़े बड़े इल्म वाले बैठे हैं, अल्लाह वाले बैठे हुए हैं, सबकी दावत हुजूर ने की है। वो आलिम कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा उस दस्तरखान के मेजबान मेरे सरकार थे, सारे आलिम मेहमान थे, उन्हीं मेहमानों में एक साथ मुजाहिदे मिल्लत की जात भी थी। लेकिन वो कहते हैं क्या देखता हूं, सारे अल्लाह वाले अपने हाथ से खा रहे थे, मुजाहिदे मिल्लत को मदीने वाले खिला रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मखदूम अशरफ। माशाअल्लाह। यार ए इश्क तेरे सदके जल्ले से छुटे सस्ते,
जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कभी रात में आके पूछना मौलाना हनीफ रहमतुल्लाह ताला अलैहि से, कभी उस रात की कहानी बताओ जो जेल में तुमने मुस्तफ़ा के लिए गुजारी थी। कभी उसकी सुबह की दास्तान तो छेड़ो जो तुमने हुजूर के लिए जेल में सुबह की थी। खुदा की कसम आज भी इनकी तुरबत से आवाज़ आएगी कि इनकी बात कर रहे हो। खुदा की कसम जेल इनके लिए काटी थी, लेकिन वो जेल नहीं थी, मेरे लिए जन्नत की क्यारी बना दी गई थी, जन्नत की क्यारी बना दी गई थी। और ये नसीब वाले थे, इन्होंने दीन के लिए इतनी सऊबतें उठाई, इतनी परेशानियां उठाई, लेकिन उम्मत को बिखरने न दिया, उम्मत को टूटने न दिया। कड़ी से कड़ी जोड़ दी और सीधा कह दिया कि बस एक उसूल रखना अपनी जिंदगी में, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो मदीने वाले का है चाहे वो हब्श का रहने वाला हो, हम सीने से लगाने के लिए तैयार है। ये ज़ात अल्लाहु अकबर, कितनी खिदमत इनकी है। अल्लामा कासिम साहब ने अभी आपको बताया कि मज़ार पे तमाशे न करना। यकीनन सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात कुछ पीरों तक गई होगी और जाएगी, उनके पेटों में दर्द उठेगा और वो आवाज़ें उठाएंगे क्योंकि उनकी मंडी बंद हो रही है। मगर मेरे भाई, हमें मंडी की फिक्र नहीं करनी है। यहाँ की दौलत पे क्या बिकना, बिकना है तो मुस्तफ़ा के हाथ पे बिक के देखो। और जब उनके हाथ पे बिकोगे फिर तुम भी यही कहोगे, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अल्लाह माफ करे, अभी 72 मज़ार निकाल दिए लोगों ने, वो मज़ार नहीं है। अला वमम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद जाअलल्लाहु क़ब्रहु मज़ारा मलाइकतिर रहमा। मज़ार उनके बना करते हैं जो खुदा और रसूल की मोहब्बत में दुनिया से जाया करते हैं, जो सैयदों के प्यार में जाया करते हैं, उनके मज़ार बनते हैं। वो तो बंदे ने 72 ढेर लगा के कह दिया 72 मज़ार निकल गए। वो अपनी बीवियों को रोक के रखो, उन पे कोई गया ना गया, ये औरतें पहले पहुंच गई पतीले लेके। मैंने तो 72 डेगे मानी थी, 72 चादरें मानी थी। ओ भाई इसे रोक, ये नजरें, ये फजूल की बातें हैं मज़ारों की चादरें चढ़ाना औरत के लिए। अगर इसके लिए नजर थी तो वो नजर मानती ना जो नबी की बेटी फातिमा ज़हरा ने मांगी थी। अगर इसे मन्नत की करनी थी तो कहती या अल्लाह ये काम कर दे, मैं उस वक्त तक सांस नहीं लूंगी जब तक 10 कुरान के पारे मुकम्मल न कर लूंगी। लेकिन आदमी भी सीधा सादा मिल गया, पीर भी ऐसा ही है, वो भी कह रहा है ठीक हो जाएगी 7 जुमेरात चिराग जला। ठीक तो आप ही हो जाएगी वो 7 जुमेरात, जब उसे टहलने का मौका मिलेगा तो है ठीक ना होगी वो। जिसे 7 जुमेरात टहलने का टिकट मिल जाए और वो फिर ठीक ना होगी जी। आबरू लूटनी बगैर तो ने इस्लाम की तमाशा बना दिया मसलक आला हजरत का। ये मसलक आला हजरत नहीं कि तेरी बीवी किसी मजार पे जाए और किसी ढोंगी के जाके पैर दबाए। खुदा ने तेरी निगाह में तकद्दुस रखा था, तेरी नजर में हया को रखा था। मुस्तफा ने तेरी नजरों पे हया के पहरे बैठाए थे। अरे तू तो इतना गैरत वाला था, अगर तेरी बेटी की तरफ कोई आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। आज तेरी गैरत कहाँ चली गई है? तेरी बेबी बेगैरत के पैर दबा रखी है और तू तमाशाई बना है। तेरी बेटी बेहया के आगे जाके बगैर दुपट्टे के कोशिशें कर रही है और तू तमाशाई बना के। नहीं, तेरी शान तो ये थी कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। अपने तरीके। और बेटियों से कहो तुम्हारी जन्नत मजार पे नहीं, तुम्हारी जन्नत घर की 4 दीवारी के अंदर है। बेशक, क्या बात है। समझाओ बेटियों को। आज कहते नहीं जी, ओ भाई अगर बीमारी भी हो ना तो जरा ढंग के आदमी को दिखा लिया करो, वरना वो भी 3 से नीचे बताता ही नहीं। एक पीने का देगा, एक बांधने का देगा, एक जलाने का देगा, एक नहाने का देगा। हद हो गई भाई, तमाशा बना दिया दीन का। जिसके जो मन में आता कह देता है।
मुझे बताइए ये जो मज़ारों पे तमाशे हो रहे हैं, इसका अहले सुन्नत से क्या लेना देना है?